नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कोविड, क्योंकि आजकल कोविड वापस से काफ़ी कुछ केसेसों की वृद्धि आई है और इसमें हृदय के मरीजों की देखभाल। हम लोग ये जानते हैं कि कोविड ने काफ़ी ज़्यादा अपना कोहराम मचाया हुआ है। पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ी हैं और कोविड के जाने के बाद अभी फ़िलहाल का जो कोविड है उसमें मृत्यु कम देखी जा रही है, लेकिन कोविड के कारण शरीर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस के कारण सब लोगों में घबराहट बनी है कि खास करके जो हृदय रोग के मरीज़ हैं उनको और क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये बता दूंगी, कोविड भी हृदय के ऊपर असर करता है। वो हृदय की मांसपेशियों को कमज़ोर करता है, हृदय की नसों में ब्लॉक, खून का थक्का मोटा होने के कारण बन सकता है और कोविड के कारण जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बनता है उस कारण भी हृदय के ऊपर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस वजह से आपके हृदय की बीमारी और थोड़े बढ़ने या उसके ऊपर असर आने की संभावनाएं होती हैं। पर हम इससे कैसे बचाव करें? इनसे बचाव के लिए सबसे पहली बात तो और प्रमुख बात ये है कि हम जो भी हमारी दवा चल रही है उसको रोके नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खून पतला करने की दवा, खास करके मरीज़ जिनका बाईपास हो चुका है, वो मरीज़ जिनका स्टेंट या एंजियोप्लास्टी हो रखी है, वो मरीज़ जिनके हृदय गति एबनॉर्मल है जिसका कि एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है, जो कि खून पतला करने की दवा यानी एंटीकोएगुलेशन ले रहे हैं। ऐसे मरीज़ अपनी खून पतला करने की दवा बिल्कुल भी ना बंद करें। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि कोविड के कारण खून थोड़ा मोटा होता है, खून के थक्के जमने की स्थिति ज़्यादा बनती है। वो चाहे हृदय की नस में हो, चाहे मस्तिष्क की नस में हो, चाहे फेफड़ों की नस में हो, जिसको कि हम हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या स्ट्रोक के रूप में जानते हैं। पर ये चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, इसीलिए अपने खून पतला करने की दवा बिल्कुल नहीं बंद करनी है। इस चीज़ का हमको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हृदय की जो भी मेडिकेशंस चल रही हैं उन्हें आपको कंटिन्यू लेते रहना है। दूसरी चीज़, जो आप हृदय रोग के लिए रोकथाम की चीज़ें या फिर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं वो फॉलो करते रहना है, जिसमें कि आपको अपने आहार पे संयम रखना है। कभी भी खाली पेट ना रहें, बिकॉज खाली पेट आप कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सांसों के द्वारा इन्फेक्शन, चाहे वो कोविड वायरस हो चाहे वो बैक्टीरियाज हो, वो ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं। एम्प्टी स्टमक आपके इन्फेक्शन ग्रहण करने के खासकर वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ग्रहण करने की स्थिति ज़्यादा बनती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि खाली पेट बिल्कुल ना रहें। हमें उसके ऊपर अपना बहुत ध्यान रखना है। डेली व्यायाम करें, क्योंकि आप जितना व्यायाम करेंगे उससे आपकी शरीर को मजबूती मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये कुछ चीज़ें कोविड में आपको प्रमुख रूप से ध्यान देनी है। इसके ऊपर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। आहार, व्यायाम और दवाएं। इसके साथ साथ कोविड से और हृदय के उसमें क्या हो सकता है, हृदय के ऊपर कमजोरी आ सकती है, हृदय की गति ऊंच नीच हो सकती है या हमारे हृदय के ब्लॉक की टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं। क्या हमको वापस से एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए? क्या हमको और चेकअप कराने चाहिए? तो सब हर पेशेंट को एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ज़रूर समझें कि अपने डॉक्टर, अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ संपर्क में बने रहें। अगर आपको कोविड होता है तो जाँच अच्छे रूप से कराएँ, ताकि आप ये स्वस्थ रहें कि आपको कोविड के दौरान कोई हार्ट की बीमारी या खून के थक्के बनने की बीमारी साथ में नहीं पकड़ रही है, या फिर आपकी जो पुरानी हार्ट की स्थिति थी वो बिगड़ नहीं रही है। तो इसीलिए कोविड होने के दौरान और कोविड होने के बाद इन चीज़ों का प्रमुख रूप से ध्यान रखें। सावधानी ही अपने को स्वस्थ रख सकती है। धन्यवाद।